हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। और आज है दिन सोमवार और 31 जुलाई है और हो रही है मॉर्निंग का टाइम। और मैं उठ गई हूँ। उठ तो मैं काफ़ी पहले गई थी, 5 बजे ही मैं उठी थी। सूर्यांश का स्कूल था तो उनको लंच वगैरह बना के दिया, उनको नाश्ता वगैरह कराया और उनको स्कूल भेजने के बाद मैं फिर सो गई थी। आँख खुल ही नहीं रही थी, इतनी नींद आ रही थी क्योंकि बाबू को लूज मोशन हो गया है। छोटे वाले बाबू को पेट पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और करीब 2 बजे रात से ही इनका ये हो रखा है। तो मैं 2 बजे रात को ही जगी थी और 2 बजे रात को जग के मैं उनका बार बार उनका चेंज कर रही थी, मैं उनका पैंट, क्योंकि डायपर कितना ही पहनाते, अब 2 मिनट पर 10 मिनट बाद ये किए ही जा रहे थे। तो इसलिए मैं पैंट ही पहना देती थी और ध्यान देती थी और उनको साफ़ करती थी। तो इसको लेके मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई। तो मैं इसलिए सुबह मैंने उनको लंच वंच दे के और स्कूल भेजने के बाद मैं सो गई थी। बाबू जब सोया था तो मैं साथ में ही सो गई। और अब भी करीब बताओ तो 9 बज रहा होगा जब मैं उठी हूँ। और मैंने आज तो सोमवार है और मंगलवार 1 अगस्त को हमें मेटर्निटी लीव मेरी ख़त्म हो जाएगी और 1 अगस्त को मैं ज्वाइन करूँगी अपनी ड्यूटी वापस से। मुझे ऑफिस जाना होगा, पर ये सोच के मैं थोड़ा सा और सो ली थी कि कल से तो मुझे ड्यूटी जाना है और मैं कैसे कर पाऊँगी। अब 6 महीने की मेटर्निटी लीव के बाद फिर से ज्वाइन करना और जाना, थोड़ा सा अजीब मन हो रहा है, पर हैबिट हो जाएगी जाते जाते। और बाबू का भी आज तबीयत ख़राब हो गया था तो मैंने जो एक बार और इनका ये लूज मोशन जैसा हुआ था तो डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उन्होंने जो दवाई दी थी तो वो दवाई थी, तो मैं सोची कि उसको खिला देती हूँ, पर जब मैंने वो दवाई देखी तो वो ख़राब हो चुकी थी तो मैंने उसे हटा दिया, नहीं खिलाया। और डॉक्टर के पास भी जब लेके जाते हैं तो वो ऐसे ही बोलते कि नॉर्मल है और घबराने वाली कोई सी बात नहीं, अभी छोटा बच्चा है तो वो करेगा ही, ये नॉर्मल है। 5-10 बार करेगा और कभी कभी 2-4 दिन नहीं भी करेगा, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं घबराई, क्योंकि पहले जब सूर्यांश था ना तो मैं न्यू मॉम जब मैं लेके डॉक्टर के यहाँ भागती थी और बहुत जल्दी मैं घबरा जाती थी। लेकिन जब से ये शिवांश आया है तो मैं थोड़ी सी हो गई हूँ कि मैंने बड़े वाले में देखा है। और इसमें भी मैं लेके ही गई थी तो वो लोग भी ऐसे ही बोले थे डॉक्टर ने कि नहीं, इतनी चिंता की बात नहीं है। तो मैं इसलिए मैं थोड़ी हूँ नॉर्मल। तो मैं इनको मैं उठी और कैसे भी करके हाथ मुँह धोया और उसके बाद मैं इनको अपना उठी तो देखा आपने कि ये फिट किया हुआ था, तो टॉयलेट तो मैंने इनका टॉयलेट साफ़ किया और उसके बाद मैं थोड़ा बिस्तर उस्तर बेड उड ठीक कर लूँगी। अजीब सा मैसी हो गया था। और ऐसे भी एक रूम में रहना खाना और 3-4 जने अगर रहें तो मैसी तो होना ही है कि कुछ भी करो तो बेड पे ही आओ, कुछ भी करो तो बेड पे ही आओ, तो बहुत ज़्यादा मैसी रहता है मेरा रूम इसलिए। और बाबू कल से कैसे रहेगा ये सोच सोच के पूरा दिन मेरा इतना, क्या कहें आपको, अजीब सा मन हो रखा है मेरा कि बाबू को कैसे संभालेगा। तो इसलिए अजीब सा मन हो रखा है। मेरी आई है, मेरी दीदी की लड़की, जो पहले भी यहीं रहती थी और बाबू लोग को देखभाल करती थी, ऐसे वो कर लेगी, वो कर लेती है अच्छे से। लेकिन फिर भी होता है ना कि माँ का दिल एक अजीब सा मन में हो रहा है कि कैसे मैं बाबू को छोड़ के जाऊँगी ये वाला करके। तो देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है, होगा तो मैं करूँगी, नहीं तो नो वर्क नो पे पे फिर से मैं छुट्टी ले लूँगी, क्योंकि बाबू अभी छोटा है और कोई देखने वाला नहीं है इसलिए। तो मैंने सारे रूम को साफ़ कर लिया है और जितने भी कपड़े निकलने थे बाबू के, पैंट वगैरह धोने को, मैंने वो सब बाथरूम में डाल आया है और उसको मैं धोऊँगी। पहले मैं बाबू को मसाज कर लूँ, क्योंकि इनका जो ये सुस्त हो गए हैं पूरे, क्योंकि इनका शरीर से इतना ज़्यादा पानी निकला है इसलिए काफ़ी सुस्त हो गया है। तो मैं पहले हाथ पर इनका दर्द हो रहा होगा तो इनको मसाज दे देती हूँ तो इनको अच्छा लगेगा। तो ऐसे भी आज सुबह से इनका मसाज नहीं हुआ था
तो इनका मसाज कर देती हूँ। और सच बताओ तो बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं कैसे काम कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर देखते हैं कल क्या होता है। कल के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कैसे मैं, लेकिन अजीब सा है। वही है कि वहाँ जाऊँगी तो वहाँ का ध्यान देना होगा और यहाँ आऊँगी तो पूरा ध्यान बच्चों पे देना होगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहूँ और वहाँ से ध्यान मेरा यहीं पे अटका रहे तो ध्यान अटके रहने से मेरा वहाँ का काम भी डिस्टर्ब होगा ऑफिस का, और यहाँ बच्चे तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए, और पास में ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे होता है, वो बात की बात है, बाद में करेंगे। तो मैंने बाबू को मसाज कर दिया अच्छे से, और आज मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। और मेरा आप शक्ल भी देखो तो पूरा सूजा सूजा सा लग रहा है, अजीब सा मन, और उठने का बिल्कुल बिस्तर छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। पर क्या करते, जब बच्चा हो तो बच्चे साथ में उठते हैं तो उठना ही पड़ता है, कैसे भी मन मार के। अगर बच्चे नहीं हो तो आप जब चाहो सो जाओ और जब चाहो जगो, जहाँ जाना है जाओ, फ्री हो भाई। आप लोग जिनके पास बच्चे नहीं उनके लिए कह रही हूँ, अभी ऐसे कर लो। जब बच्चे हो जाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे आप लोग। तो यही बात है, मैंने बाबू का अच्छे से मसाज कर दिया है थोड़ा सा। और मैं बैक से ऐसे, मुझे ना बैक से लेटा के बिस्तर पे हम कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ मैं, तो मैं ऐसे पैर पे ही रख के करती हूँ पीछे से। इनको सर को भी मसाज दे देती हूँ, बेचारा का आज हालत ख़राब हो गया है बाबू का। और बाबू को मैं दे दी हूँ। जब तक मैं उधर बाबू को मसाज वगैरह कर रही थी तो गुड्डी ने खाना बना लिया है। गुड्डी मेरी दीदी की लड़की, जैसा कि मैंने बताया, वो आ गई है, तो खाना उसने बना लिया था। तो मसाज करके मैंने बाबू को उसको दे दिया, वो पकड़ी हुई थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। मैं कपड़ा धो लूँगी और मैं आ गई हूँ छत पे। अब छत पे कपड़ा जो शाम को कल मैंने जो डाला था, संडे को जो मैंने कपड़ा डाला था, वो कपड़े शाम को तो वो सूख गए थे रात भर में पूरे। तो मैं इनको पहले हटा लूँगी और उसके बाद मैं ये सारे कपड़े को डाल दूँगी। काफ़ी ज़्यादा पैंट ही है बस बच्चे की, बाबू को काफ़ी ज़्यादा 10-20 तो पैंट ही है उनकी, जिनमें उन्होंने बस टॉयलेट किया है, बस वही ज़्यादातर है। और 1-2 एक्स्ट्रा कपड़े हैं। और उनकी जो बेड है, जो बेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो छोटा छोटा बिस्तर है उनका, जो हाथ से बनाया हुआ सिला हुआ है, बस वो है जिस पे सुसु करते हैं, उनको हटाते रहो, उनको सुसु पी करते हैं, उनको हटाते रहो, बस वही वाला सारा है। ज़्यादा बाबू का ही कपड़ा है, ये वाला छोटा छोटा जो है इनका बनाया हुआ मम्मी ने और इनकी फुआ ने, इनकी मासी ने, ये जो सब बना के दिया था, वो सारे हैं यहाँ पे। और ये जो शाम को धोए थे ये सूखे नहीं थे, क्योंकि ये थोड़ा मोटे होते हैं तो इस सूखते नहीं, वो वाटरप्रूफ होते हैं, इसमें पानी वो ये प्लास्टिक डाल के सीलते हैं, तो भी है। और ये सारे कपड़े डल गए हैं और मैं नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ अब खाना खाने के लिए। तो मैं यहाँ पे खाना खा लूँगी। और आज बस ये सब्ज़ी चावल और बड़ी की, सोयाबीन की और आलू की सब्ज़ी बनी है और चावल बनी है, तो मैं ले जा रही हूँ रूम में खा लूँगी। और देखिए बाबू के साथ और बच्चों के साथ आज मैंने खूब मस्ती की, क्योंकि कल जाना है तो बड़ी लाड आ रहा है बच्चे पे। तो